बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहनों को मेरा सलाम हो। जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप हमेशा खुश हो आबाद रहें, अपने घरों में हंसती मुस्कुराती रहें और हर दुख और हर गम से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही कमाल का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा करते ही आपके शोहर से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये इस्म आपने अभी पढ़ना है और इंशाअल्लाह आपका शोहर जान निछावर करेगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपको एक ख्वाब की तरह ज़िंदगी लगेगी, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत दुख देखे हैं अपने शोहर से रिलेटेड। आपको जो तवक्कुआत थी वो कभी पूरी नहीं हुई। आप हमेशा अपने शोहर की मोहब्बत को तरसी हैं, हमेशा हंसकर बात करने को तरसी हैं। हमेशा आपने यही ख्याल किया है कि कब पता नहीं वो दिन आएगा कि आपकी भी तमाम मुरादें पूरी होंगी और ये खुशियाँ आपको भी नसीब होंगी। तो इंशाअल्लाह मेरी बहनें, वो वक्त आ गया है। आप आज से ही ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आप अपने घर में खुश रहेंगी, आबाद रहेंगी और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। जो मेरी बहनें मुझे अपनी दुआएं बताती रहती हैं कि हमारे लिए दुआ करें, अपने मसाइल बताती रहती हैं, मेरे ज़िम्मे बहुत सारी दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला आप तमाम बहनों को अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आप तमाम बहनों को अपने घर में मसाइल जो हैं वो ख़त्म करने की हिम्मत अता फरमाए। आप सबको वो फेस करने की हिम्मत अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। आपकी ज़िंदगी से जो खुशियाँ दूर चली गई हैं, किसी की नज़र लग गई है या कोई और है जो आपको आपके घर में खुश नहीं रहने देता, अल्लाह ताला उससे उसके इरादों में नाकाम करे। आप सब ने आमीन बोलना है। आमीन बोलने से क्या पता ये दुआ मुस्तजाब हो जाए। आप सबको इसका सवाब होगा। किसी के लिए दुआ करना अच्छी बात है और ये वीडियो आपने शेयर भी लाजमी करनी है, ताकि ऐसी बहनों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी शदीद जिन्हें ज़रूरत है, जो इस वक्त शदीद कुर्ब से गुज़र रही हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हैं। क्योंकि औरत की खुशियों का इन्हिसार जो है वो अपने शौहर की मोहब्बत पर, तवज्जो पर होता है, और जिन्हें खुशियाँ और तवज्जो नहीं मिलती तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। और डिप्रेशन एक हंसते बसते इंसान को उजाड़ कर रख देता है, उसे बिल्कुल खाली कर देता है, उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल खामोश कर देता है। तो अल्लाह ना करे कि आप भी कभी डिप्रेशन में जाएं और आप पर ऐसी सिचुएशन आए कि आप डिप्रेशन में चली जाएं। सदका खैरात लाजमी किया करें और हर जुमेरात को सदका निकाला करें और साथ में दरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ा करें। जुमेरात को, जुम्मा के दिन को आपने दरूद पाक को कसरत से पढ़ना है और आप सदका लाजमी दिया करें। और जो वजीफ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ, वो इसम आपने पढ़ना है और इंशाअल्लाह इसम के पढ़ते ही आपके घर से मसाइल रुखसत होना शुरू हो जाएंगे और आपके घर में खुशियाँ जो हैं वो इंटर होना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जिन बहनों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपने मसाइल लाजमी बताया करें। साथ में अपना नाम भी लाजमी मेंशन किया करें। आईडी पे नाम पता नहीं चलता कि कौन क्या कह रहा है अपनी दुआओं के लिए। वैसे तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ जो भी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, लेकिन अगर आप नाम बता देंगी तो मैं आपका नाम स्पेशल लेकर, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है दुआओं की, उसमें आपका नाम शामिल कर दूंगी और आपके लिए इंशाअल्लाह ख़ुसूसी दुआ करूंगी। तो आपने कमेंट में अपना नाम लाजमी टाइप करना है और साथ में अपना मकसद भी बताना है। जो आपकी हाजत है आपने बतानी है। वैसे तो हाजत रवा अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने वसीला बनाया है कि मैं आपको ये कलाम पाक पढ़ना बता रही हूँ। उसने मुझे इतनी जिसारत दी है। अल्लाह से रुजू ज़रूर करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगें। सिर्फ वही अता कर सकता है और कोई भी अता नहीं कर सकता। आप अल्लाह से ज़रूर मांगा करें। तो मेरी बहनें, आपने ये वजीफ़ा इस तरह से करना है कि आप इस्म या बदीओ,
اس کو آپ نے ورد کرتے رہنا ہے۔ یا بدیو، آپ نے اس سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی، کثرت سے پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے پیتے، آپ نے ہر وقت اسے اپنے لبوں پر جاری رکھنا ہے، لیکن مقصد اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے ساتھ میں، کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہیں، آپ کی کیا دلی خواہشات ہیں، آپ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ویسے تو آپ پڑھتی رہیں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے، لیکن اگر آپ خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گی نا، تو انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد آپ کو بہت جلدی حاصل ہو جائے گا۔ بس آپ نے مقصد کو رکھنا ہے اپنے ذہن میں، اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، آپ سے پیار کرے گا، آپ پر جان نچھاور کرنے لگ جائے گا۔ آپ کے تمام مسائل جو آپ کے شوہر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، مجھے بھی اور تمام اور بہنوں کو بھی، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی ضرور دعا کرے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں خوش و آباد رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہیں اور خوش رہیں۔ بس اسی نیک دعا کے ساتھ آج اجازت لوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔